सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ। और अभी यूजीसी से एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है और साथ ही साथ एक बैड न्यूज़ भी है। तो यहाँ पर जो गुड न्यूज़ है, सबसे पहले हम लोग गुड न्यूज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। गुड न्यूज़ पर यूजीसी ने अलाउ किया है 2 डिग्री प्रोग्राम को। अब जो है स्टूडेंट जो हैं वो एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री कोर्सेज, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ है तो आपको पता ही है। जो जगदीश कुमार हैं, तो जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बदलाव बताया कि ये जो बदलाव हो रहा है ये नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। और नई शिक्षा नीति में छात्रों को इच्छानुसार पढ़ने के लिए अधिकतम आज़ादी देने की भी बात बोली गई है कि यहाँ पर बच्चों को काफ़ी अच्छा एक तरह से मिलेगा। तो यूजीसी का ऐलान, अब 2 डिग्री एक साथ कर सकेंगे छात्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यूजीसी अगर आप देखो तो यूजीसी ने यहाँ पर मंगलवार को ये जो घोषणा की है, यानी कि ये अभी मतलब जो ये नोटिफिकेशन आया है वो आज, ये कल रात में आया है 9 बज के कुछ मिनट पे, ठीक है। तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि छात्र जो हैं अब वो क्या कर पाएंगे, 2 फुल टाइम डिग्री जो है कार्यक्रमों में वो एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। यूजीसी ने बताया कि इसमें जो दोनों कार्यक्रमों को समान तौर पर यहाँ पर मान्यता दी जाएगी। और जो जगदीश कुमार हैं चेयरमैन, उन्होंने कहा कि ये बदलाव जो है वो 2020 के अनुरूप नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। ओके, नई शिक्षा नीति के अंदर क्या होगा, छात्र जो होंगे वो अपनी इच्छा अनुसार पढ़ेंगे, है ना। और इसके अंदर अगर आप देखो तो यूजीसी अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बताया कि योजना जो है वो लेक्चर बेस्ड पाठ्यक्रम के लिए लागू होगी। सभी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ऐसे पहल शुरू कर सकते हैं और यूजीसी और अन्य नियामकों को सिर्फ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर पाएंगे बेटा, डिग्री और संस्थानों को चुनने के लिए भी स्वतंत्र होंगे, ठीक है। उन्हें कौन सी डिग्री लेनी है, कहाँ पर पढ़ना है, और पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा क्या होगी, लचीलापन भी बढ़ेगा, फ्लैक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर इसकी ना पूरी की पूरी विस्तृत अधिसूचना आज देखते हैं, आज शाम तक, आज यूजीसी की वेबसाइट पर आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो पूरा दिशा निर्देश उसमें एक सेट तैयार किया जाएगा और उसे यूजीसी की वेबसाइट पर फिर जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें देखो डिग्री, डिप्लोमा और अन्य पाठ्यक्रम चुनने की आज़ादी है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि यूजीसी के नियमों में छात्रों को 2 फुल टाइम कार्यक्रम के साथ करने की अनुमति नहीं दी थी, है ना। क्या था पहले, अगर हम देखें तो पहले आप दोनों ही वैसे नहीं कर सकते थे, फुल टाइम कोर्सेज नहीं कर सकते थे, है ना। पहले सिर्फ वे केवल ऑनलाइन और पार्ट टाइम डिप्लोमा ऐसे करने का पहले था, है ना। तभी डिग्री, जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हो कुछ या फिर पार्ट टाइम या डिप्लोमा कर रहे हो। लेकिन अब 2 फुल टाइम डिग्री कार्यक्रम जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, या फिर एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया, एमबीए हो गया, तो ऐसे साथ कर सकते हो, है ना। या फिर आईआईटी के छात्र भी कुछ डिप्लोमा और हिस्ट्री से जुड़ा कोर्स, डेटा साइंस डिप्लोमा भी साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि दिशा निर्देश जो हैं वो देश भर में सभी पाठ्यक्रम पर लागू होंगे। छात्र जो है वो क्या कर सकता है, जैसे कि यूजी है, यूजी जैसे अंडर ग्रेजुएट वाला बच्चा है ना, 2 मास्टर कार्यक्रम हो गए या फिर 2 स्नातक कार्यक्रम के कॉम्बिनेशन का चयन कर सकता है, ठीक है। इसमें यूजी की डिग्री हासिल करने के लिए वो पात्र है। एक अलग डोमेन स्नातक की डिग्री में दाखिला लेना चाहता है तो वह यूजी और पीजी हासिल करने में सक्षम होगा, वो ऐसा कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे दिशा निर्देश जो हैं वो पूरे देश के पाठ्यक्रम पर लागू होंगे। छात्र या तो एक डिप्लोमा कार्यक्रम या फिर एक यूजी, स्नातक मतलब होता है यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, है ना, या 2 मास्टर कार्यक्रम, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो या 2 स्नातक कार्यक्रम, इनका भी चयन कर सकता है, इनको भी चूज कर सकता है। स्नातक मतलब यूजी, अंडर ग्रेजुएशन होता है। यदि कोई भी मान लो यूजी की डिग्री हासिल करने के लिए पात्र है तो वो एक डोमेन में स्नातक की डिग्री में भी दाखिला लेना चाहता है तो वह साथ ही यूजी पीजी डिग्री हासिल करने में क्या होगा, सक्षम होगा। हालांकि अगर आप देखो तो दोनों कार्यक्रमों के लिए कक्षा के साथ टकराव नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना कि उनका भी टाइम टेबल और उसका भी टाइम टेबल क्लैश हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर छूट दी जाएगी कि कार्यक्रम को यहाँ पर वो छूट दी जाएगी कि भाई ठीक से करें। अब देखो बैड न्यूज़ ये है बेटा, ये जो सब कुछ चीज़ें हैं ना ये एमफिल और पीएचडी पर लागू नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जो नई गाइडलाइन है इनके अनुसार जो छात्र विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला मानविकी है ना, इसमें 2 डिग्री कार्यक्रम करने में तो सक्षम होंगे,
है ना। विषय जैसे अगर कोई सामाजिक विज्ञान में कर रहा है और मानविकी में भी कर रहा है तो दो दो तो एक साथ कर सकती है ना। लेकिन अगर मान लो उन्होंने बताया कि जो भी आपका ये रहेगा एमफिल और पीएचडी, है ना, तो इसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए ये मानदंड रहेंगे, है ना। यूजीसी विश्वविद्यालय मानदंडों पर आयोजित किया जाएगा और एमफिल और पीएचडी कार्यक्रम भले ही दोनों परास्नातक कार्यक्रम है लेकिन दोनों एक ही योजना के तहत नहीं आएंगे, ठीक है। इनको आप साथ नहीं कर सकते हो, इस तरह से आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो आप पीएचडी कर रहे हो या फिर एमफिल कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक आप रेगुलर कर रहे हो, ये तो आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी, है ना। जैसे पीएचडी अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आप दूसरा वो कौन सा कोर्स है जो आप वैसे कर सकते हो, है ना, उसके साथ कर सकते हो ऑफलाइन, तो वो हो जाएगा बीएड आप ऑफलाइन कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो ये था आप लोगों का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बताया भी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को ये समझ आया तो ज़रूर लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।